जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव के असीम अनुकंपा की फलीभूत आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ भागवत भगवान की शरण में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के एक अध्याय की हम नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं। अभी अष्टम स्कंद चल रहा है और अब अष्टम स्कंद में गज और ग्राह का विशाल जो युद्ध हुआ था, कहते हैं कि 1000 वर्ष तक वह युद्ध चला। हाँ, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे, और तिल भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारे। 2 अक्षर का नाम हरि पुकारा और भगवान ने आके रक्षा कर ली। तो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति हमें सभी विपत्तियों से मुक्ति दिलाती है। गजेंद्र ने तो भगवान का स्मरण किया जब विपत्ति आए। यदि हम संपत्ति में सुख में भी भगवान का स्मरण बनाए रखें तो भगवान ऐसी कृपा करे कि कभी हमारे जीवन में विपत्ति आए ही ना, आए भी तो भगवान उसे टाल देवें। इसलिए भगवान की स्मृति हमेशा बनाए रखें। यही सीख हमें गजेंद्र मोक्ष की कथा से मिलती है। आइए आज की पावन कथा में प्रवेश करने से पूर्व एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे होगा यह कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। तो आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथाष्टमस्कन्धः अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच तदा देवर्षिगन्धर्वा ब्रह्मेशानो पुरोगमामुचो कुसुमासारं ससन्तः कर्म तद्धरे नेदुर्दुन्दुवयो दिव्या गन्धर्वानन्नतुर्जगोरिशयश्चारणा सिद्धास् तुष्टवो वर्षोद्यमं योषोग्राह सवै सद्य परमाश्चर्यरूपधृक् मुक्तो देवलशापेन ऊर्गन्धर्वशत्तमः प्रणम्य शिरसाधीश मुत्तमश्लोकमव्ययम् अगायत यशोधाम कीर्तयन्य गुणसत्कथाम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उस समय ब्रह्मा शंकर आदि देवता ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुंदुभियाँ बजने लगी, गंधर्व नाचने लगे, ऋषि चारण और सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। इधर वह ग्राह तुरंत ही परम आश्चर्यमय दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। वह ग्राह इसके पहले हुहु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवलोक के हिसाब से उसे यह गति प्रदान हुई थी। अब भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद वह भगवान के सुयश का गान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न है। उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं गान करने योग्य हैं। सोनुकंपित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्य तं लोकस्य पश्यतो लोकं स्वमगान् मुग्धकिल्बिष गजेन्द्रो भगवान् स्पर्शात् विमुक्तो ज्ञानबन्धनात् प्राप्तो भगवतो रूपं पीतवासा चतुर्भुज। स वै पूर्वं भूधराज पाण्ड्यो द्रविण सत्तमो इन्द्रदुम्नो दीख्यातो विष्णुव्रतपरायणः। स एकदाराधनकालो आत्मवान् गृहीतमो न व्रत ईश्वरं हरिं जटाधरस्तापश आप्लुतोच्युतं समर्चयामास कुलाचलाश्रमः। भगवान की कृपा पूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप ताप नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सबके देखते देखते अपने लोक की यात्रा की। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। वह पीताम्बरधारी एवं चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था। उसका नाम था इंद्रद्युम्न। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रद्युम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे थे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौनव्रती होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। यद्रच्छया तत्र महायसा मुनि समागमक्षिस्य गणैः परिसृत तं वीक्ष्य तूष्णीं कृतारणादिकं रहस्योपासीनमस्विष्टकोपो तस्मा इमं शापमदा
मदाद साधोरयं दुरात्मा कृतबुद्धिरद्यो विप्रावमन्त्या विशतां तमुन्दं यथा गजः स्तब्धमतीश एव। उसी समय देवी योग से परम यशस्वी अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा कि यह प्रजा पालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वे राजा इंद्रदुम्न पर क्रुद्ध हो गए। इन्होंने राजा को यह शाप दिया कि तस्मा इमं शापमदाद साधुरहं दुरात्मा कृतबुद्धिरद्य विप्रावमन्त्या विशतां तमुन्दं यथा रजस्तब्धिमति सैव। उन्होंने राजा को यह शाप दिया कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है, अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है, ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे वही घोरक ज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। श्री शुकोवाचो एवं सप्तागतो अगस्त्यो भगवान् नपसानुगो इंद्रद्युम्नो विराजरसिर्दृष्टं तदुपधारयन्नापन्न कुञ्जरी योनिमात्मस्मृति विनाशिनीं हरियचर्यानुभावेन यद्गजत्वेप्यनुस्मृति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित साप एवं वरदान देने में समर्थक स्त्री इस प्रकार साप देकर अपनी शिष्य मंडली के साथ वहाँ से चले गए। राजर्षि तुमने यह समझकर संतोष किया कि यह मेरा प्रारब्ध ही था। इसके बाद आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हुई, परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही रह गई। एवं विमोक्ष गजीयूतमब्जनावस्तेनापि पार्षद गतिं गतिमेन युक्त गंधर्व सिद्ध विपदेरुपगीय मानो कर्माद्भुतं सुभवनं गरुडासनो गाति तन महाराज तवेरितो मया कृष्णानुभावो गजराज मोक्षणं स्वर्गं यशस्यं कलिकलमशापहं दुःस्वप्ननाशं कुर्वर्य शृण्वतां यथानो कीर्तयन्येत श्रेयस्कामाद्विजातयो शुचय भ्रातुरुत्थाय दुःस्वप्नाद्युपशान्तये। इदमाहो हरिप्रीतो गजेन्द्रम गुरुषत्तमा शृण्वतां सर्वभूतानां सर्वभूतमयो भवो। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उन्हें अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध देवता इसकी इस लीला का गान करने लगे और वे पार्षद रूप गजेंद्र को साथ लेकर पर सवार होकर अपनी अलौकिक धाम को चले गए। कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मैंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा तथा गजेंद्र के उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी। यह प्रसंग सुनने वालों के कलिमल और दुष्स्वप्न मिटाने वाला एवं यश उन्नति एवं स्वर्ग को देने वाला है। इसी से कल्याणकामी दुष्गुण दुष्स्वप्न आदि की शांति के लिए प्रातः काल जगते ही पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं। परीक्षित, गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक एवं सर्वभूत स्वरूप श्री हरि भगवान ने सब लोगों के सामने ही उसे यह बात कही थी। श्री भगवान उवाचो ये मम त्वां चौसरस्येदं गिरिकंदर काननम वेत्र कीचक वेणो नाम गुल्मानि सुरपादपान श्रृंगाणि वानि दिष्ण्यानि ब्रह्मणो मे शिवस्य च क्षीरोदं मे प्रियं धाम श्वेतदीपं च भास्वरं श्रीवत्सं कौस्तुभं मालां गदां कौमोदकीं मम सुदर्शनं पंचजन्यं सुपर्णं पदगीश्वरं शेषं च मत्कलां सूक्ष्मां श्रियं देवीं मदाश्रमां ब्रह्मणं नारदमृतिं भवं प्रह्लादमेव च मत्स्यकूर्म वराहाद्यैरवतारैः कृतानि मे कर्माण्यनन्त्य पुण्यानि सूर्यं सोमं मुतासनं प्रणवं सत्यमव्यक्तं को विप्रान् धर्मव्यव्ययं दाक्षायणीर्धर्मपत्नी सोमकश्यपयोरपि गंगां सरस्वतीं नन्दां कालिन्दीं सद्वारणां ध्रुवं ब्रह्म ऋषि सप्त पुण्यश्लोकांश मानयान मानवानोत्थाय पररात्रांते प्रयता सुसमाहितो स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते यो न शोकिलातो। श्री भगवान ने कहा, जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर इंद्रिया निग्रह पूर्वक एकाग्र चित्र से मेरा तेरा तथा इस सरोवर पर्वत एवं कंदरा वन बेत कीचक और बांस के झुरमुट यहाँ के दिव्य वृक्ष तथा पर्वत शिखर मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान मेरे प्यारे धाम क्षीर सागर प्रकाश में श्वेतदीप श्रीवत्स कौस्तुभमणि वनमाला मेरी कौमुदकी गदा सुदर्शन चक्र पांचजन्य शंख पक्षीराज गरुड़ मेरे सूक्ष्म स्वरूप शेष जी और मेरे आश्रम में रहने वाली लक्ष्मी देवी ब्रह्मा जी देवर्षि नारद शंकर जी तथा भक्तराज प्रहलाद मत्स्य कक्षप वराह आदि अवतारों में किए हुए मेरे अनंत पुण्यमय चरित्र सूर्य चंद्रमा अग्नि ओंकार सत्य मूल प्रकृति को ब्राह्मण विनाशी सनातन धर्म सोम कश्यप और धर्म की पत्नी दक्ष कन्याएं गंगा सरस्वती अलकनंदा यमुना ऐरावत आदि भक्त शिरोमणि ध्रुव सात ब्रह्मर्षि और पवित्र कीर्ति नल युधिष्ठिर जनक आदि महापुरुषों का स्मरण करते हैं। वे समस्त पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि ये सब के सब मेरे ही रूप हैं। ये मां स्तुवन्त्यनीनांगं प्रतिबुद्ध्यो निशात्यै तेषां प्राणात्यै चाहं ददामि विमलां मतिं। प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारी ही की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूँगा। श्री शुकोवाचो इत्यादिस्य ऋषिकेश ब्रह्माद्याजलजोत्तमं हर्षयन् विबुधानि कौमारोह खगाधिपम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना श्रेष्ठ शंख बजाया, गरुड़ पर सवार हो गए,
और गरुड़ पर सवार हो गए। तो श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे गजेन्द्र मोक्षणं नाम चतुर्थोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।